नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के करीब 60% वोटिंग हुई है। 70 सीटों पर 699 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटिंग पूरी होने के साथ ही कैंडिडेट्स की किस्मत अब ईवीएम मशीन्स में कैद हो गई है। 8 फरवरी को आने वाले नतीजों से पहले इंडिया न्यूज आपको सटीक अनुमान बताने जा रहा है। तमाम एग्जिट पोल के नतीजे हम आपके लिए लाए हैं, जिनसे आपको पता चलेगा कि दिल्ली में केजरीवाल की वापसी होगी या फिर कमल खिलने वाला है। और इंडिया न्यूज पर पोल ऑफ पोल्स आपको दिखाने जाएंगे। दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है ये भी आपको बताएंगे। नतीजों से पहले जानिए किसकी बनेगी सरकार। दिल्ली के दिल में आखिर क्या है, देखिए पोल ऑफ पोल्स। पोल ऑफ पोल्स बताएगा दिल्ली का किंग कौन है, सटीक अनुमान और साथ ही किसकी सरकार बनने जा रही है। नतीजों से पहले जानिएगा किसकी बनने जा रही है सरकार। दिल्ली के दिल में आखिर क्या है। पोल ऑफ पोल्स में हम आपको बताएंगे कि आखिर दिल्ली का किंग कौन बनने वाला है। बिल्कुल सटीक अनुमान सिर्फ इंडिया न्यूज पर। इंडिया न्यूज पर पोल ऑफ पोल्स देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। पोल ऑफ पोल्स बताएगा दिल्ली का किंग आखिर कौन रहने वाला है, किसकी बनने वाली है सरकार। नतीजों से पहले ही हम आपको बताएंगे कि किसकी सरकार बनने वाली है। दिल्ली की जनता ने क्या कुछ मूड बनाया है, किसको अपना किंग घोषित करेगी, ये आपको जानने को मिलेगा पोल ऑफ पोल्स में। तो बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ, हम आपको बताएंगे पोल ऑफ पोल्स, साथ ही कौन बनेगा दिल्ली का किंग और सटीक अनुमानों के साथ यहां पर एक एक आंकड़ा आपके सामने पेश करेंगे। आपको बताएंगे कि आखिर दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है। पोल ऑफ पोल्स आपको बताएगा दिल्ली का किंग आखिर कौन है, किसकी बनने जा रही है सरकार। दिल्ली की जनता का आखिर मूड क्या है, एक एक आंकड़ा आपके सामने पेश करेंगे। सभी सटीक अनुमान आपके साथ। दिल्ली की जनता ने कल दिल्ली का भविष्य तय कर लिया है। ईवीएम मशीन्स में दिल्ली की किस्मत अब तय हो गई है और वही आंकड़े हम आपके सामने करेंगे पेश पोल ऑफ पोल्स में। एक एक आंकड़ा, एक एक सटीक अनुमान इंडिया न्यूज पर पोल ऑफ पोल्स में हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली का किंग आखिर कौन रहने वाला है। तीनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंकी है। त्रिकोणीय मुकाबला है, दिलचस्प मुकाबला था। तीनों ही पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेजी से किया और उसके बाद कल आखिरकार दिल्ली की जनता ने अपना किंग चुन लिया है। ईवीएम मशीन में सभी की किस्मत कैद हो गई है और आज पोल ऑफ पोल्स में हम आपको बताएंगे दिल्ली का किंग आखिर कौन रहने वाला है। दिल्ली की जनता का आखिर मूड क्या है, ये सभी आंकड़े हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये देखिए पोल ऑफ पोल्स, दिल्ली के चुनाव को लेकर ये पोल ऑफ पोल्स और साथ ही किस किस पार्टियों के खाते में कितनी कितनी सीटें आ रही हैं ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। मैट्रिक्स के हिसाब से बीजेपी के खाते में 35 से 40 सीटें, वहीं आपके खाते में 32 से 37 सीटें। और ये देखिए कांग्रेस का खाता खुलते खुलते और यहाँ पर एक सीट कांग्रेस के हाथ आ सकती है। वहीं अगर बात करें चाणक्य स्ट्रैटेजीज की तो 39 से 40 सीटें यहाँ पर बीजेपी के हाथ आ सकती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 25 से 28 सीट। आप अभी सत्ता में काबिज हैं, अब उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है सत्ता में बने रहने की। वहीं अगर बात करें चाणक्य स्ट्रैटेजीज की तो उनका मानना है कि 2 से 3 सीटें कांग्रेस के खाते में आ सकती हैं। और अगर बात करें डीवी रिसर्च की तो फिर बीजेपी के खाते में 36 से लेकर 44 सीटें और वहीं आपके खाते में 26 से 34 सीटें, यानी कि नेक टू नेक कंपटीशन यहां पर देखने को मिल रहा है। वहीं डीवी रिसर्च का मानना है कि इस बार भी कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाएगी। और अगर बात करें जेवीसी की तो बीजेपी के खाते में 39 से 45 सीटें यहां की बहुमत बनाती नजर आ रही है और आपके खाते में 22 से 31 सीट। वहीं कांग्रेस का खाता भी यहां पर खुलता हुआ नजर आ रहा है, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में। और पी मार्क, पोल ऑफ पोल्स हम आपको दिखा रहे हैं, पी मार्क का कहना है कि 39 से 49 सीटें यहां पर बीजेपी के खाते में आ सकती हैं और आपके खाते में 21 से 31 सीटें। और कांग्रेस का भी यहां पर खाता खुल रहा है, 0 से 1 सीट यहां पर कांग्रेस के हाथ आ सकती है। तो दिल्ली की जनता ने अपना किंग चुन लिया है, लेकिन पोल ऑफ पोल्स का ये मानना है कि 38 से 44 सीटें, हमारे पोल ऑफ पोल्स का कहना है कि 38 से 44 सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी, 25 से 32 सीटें आपके खाते में आएंगी और कांग्रेस का खाता भी खुल जाएगा। 3 सीटें, 0 से लेकर 3 सीटें
कांग्रेस के हाथ आ सकती हैं। तो दिल्ली चुनाव पोल ऑफ पोल्स सटीक आंकड़े आपके सामने पेश कर रहे हैं। और ये देखिए, मुस्लिम बहुल सीट सीलमपुर, ये सीट जो रही है साल 2015 में वोट प्रतिशत आप देख सकते हैं 71.810 यहां पर वोट प्रतिशत रहा था। आम आदमी पार्टी का सत्ता में काबिज है। अब इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि सत्ता में बने रहें। और 2020 में 71.310 यहां पर जीती थी आप। और ऐसे में 2025 यानी कि इस साल 66.41 5 बजे तक का ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ होने वाला है, दिल्ली की जनता ने क्या कुछ मूड बनाया है, ये खैर 8 तारीख को ही मालूम चलेगा। मुस्लिम बहुल सीट है बल्लीमारान, और इस सीट पे देखिए 2015 में क्या कुछ आंकड़े थे ये आपके सामने हैं। 67.950 आपके खाते में गए थे, जिसके बाद आप जीती थी। और 2020 में 71.630 यहाँ पे प्रतिशत आपको मिली थी, जिसके बाद आप सत्ता में काबिज हुई थी। 2025 यानी कि कल 59.56% 5 बजे तक के ये नतीजे हम आपको बता रहे हैं। लेकिन क्या कुछ होगा, पोल ऑफ पोल्स में सटीक आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, लेकिन क्या होगा ये अब आपको पता लगेगा 8 तारीख को। मुस्लिम बहुल सीट है मठिया महल, और वोट की फीसदी आप देख सकते हैं 69.29% आपको यहां पर जीत मिली थी 2015 में। और 2020 की बात करें तो 70.41% आपको यहां पर वोट फीसदी मिली थी। और कल 2025 61.40% 5 बजे तक के ये आंकड़े। क्या होगा 8 तारीख को तय होगा, लेकिन पोल ऑफ पोल्स में सटीक आंकड़े आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मुस्लिम बहुल सीट ओखला की। 2015 में 60.93% आपको मिली थी, आप जीती थी। बात 2020 की करें 58.91% आपको मिले थे। अब 2025 यानी कि कल जब जनता ने अपने अपने वोट डाले 52.77% वोट प्रतिशत कल 5 बजे तक का रहा है। अब आगे क्या कुछ होगा खैर ये देखने वाली बात है, लेकिन आंकड़े सटीक आंकड़े आपके सामने हैं। पोल ऑफ पोल्स के ये आंकड़े हैं। और बात करेंगे अब मुस्तफाबाद की, ये भी मुस्लिम बहुल सीट है। साल 2015 में यहाँ पर बीजेपी की जीत हुई थी, 70.80% वोट फीसदी थी। और 2020 की बात करें 70.71% यहाँ पर आप जीती थी। 2025 की बात करेंगे हम 66.68%। 5 बजे तक की ये वोटिंग फीसद हम आपको बता रहे हैं। अब क्या होगा, दिल्ली की जनता ने क्या मन बनाया है, खैर वो तो हम आपको पोल ऑफ पोल्स में दिखाई रहे हैं। मुस्तफाबाद सीट की बात हमने करी थी, मुस्लिम बहुल सीट है चांदनी चौक। 2015, 20 और 25 यानी कि कल जो वोटिंग हुई है उसके हिसाब से 53.06% वोट यहाँ पर पड़े हैं कल। लेकिन उससे पहले की बात करें 61.41% और उससे पहले 65। आप 2 बार से काबिज है। आगे क्या होगा खैर ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आंकड़े आपके सामने हैं। कितने फीसद वोटिंग हुई है, पिछली बार किन किन की जीत हुई, ये सब चीजें आपके आगे हैं। और ऐसे में देखना होगा कि आगे 8 तारीख को रिजल्ट्स में आखिर क्या कुछ रहने वाला है। कल जनता ने दिल्ली का भविष्य तय कर लिया है, अपना अपना मतदान करके दिल्ली में आखिर किंग कौन बनेगा, दिल्ली का क्या भविष्य रहने वाला है, खैर ये तय कर लिया है। और पोल ऑफ पोल्स में हमने आपको सभी आंकड़े दिखाए हैं, सभी आंकड़े आपके सामने रखे। तो पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी सरकार बनने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। आंकड़े हमने आपको दिखाए, किन किन सालों में कितने कितने वोट पड़े, कौन कौन जीता। लेकिन इस बार कितने आंकड़े आपके सामने हमने रखे हैं और कितने फीसद वोट पड़े ये भी हमने आपको दिखाया। और इस बीच एक बड़ी खबर और आपको बता दें कि पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी सरकार बनने का अनुमान जताया जा रहा है। जी हाँ, बीजेपी को 38 से 44 सीट मिलने का अनुमान है और आपको 25 से 32 सीट मिलने का अनुमान। कांग्रेस को आपको बताएं कि 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी कि खाता खुल सकता है। अब आपके लिए बड़ी चुनौती है सत्ता में बने रहने की। पिछले 2 बार से सत्ता में बनी हुई है, लेकिन पोल ऑफ पोल्स का कहना है कि बीजेपी सरकार
यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, 27 साल बाद बीजेपी सरकार बन सकती है अब दिल्ली में, यानी कि डबल इंजन की सरकार हो जाएगी अगर बीजेपी इस बार जीत जाती है तो। 38 से 44 सीटें हैं जो कि बीजेपी के खाते में आएंगी। दिल्ली के 3 चुनाव लड़े थे और ये चौथा चुनाव है जो विधानसभा का चुनाव हमने एक आम आदमी पार्टी के तौर पे लड़ा है। 2013 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2015 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2020 में फिर हमें कम सीटों पे आंका गया और 2025 में भी पहले के हिसाब से हमारी सीटें कम दिखाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल हमेशा कम आंकते रहे हैं और उसका बड़ा कारण ये है कि आम लोगों की जो आवाज़ है वो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के जो दबंग हैं वो दबाते हैं। डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो एक आम आदमी अपनी बात एग्जिट पोल पे नहीं कहता, उसको डर रहता है। इसलिए तमाम एग्जिट पोल जब जब आम आदमी पार्टी का सर्वे करते हैं वो गलत पाए जाते हैं और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर एग्जिट पोल से ज़्यादा आता है। जितना मैंने आज पूरे क्षेत्र में अपने देखा, पूरे एरिया में मैं घूमा, जो लोगों का एक्सप्रेशन था, कोई विक्ट्री का साइन बना रहा था, कोई थम्स अप दिखा रहा था, कोई अपनी गाड़ी रोक के उतर के मुझे कह रहा था कि हमने आपको वोट दिया है, आपकी सरकार बन गई, इस बार फिर से आप आ गई। इस तरीके का जो माहौल है, मुझे लगता है कि वो एक साफ दर्शाता है कि एक बड़े बहुमत से